हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल देसी कोडिंग एकेडमी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग हम करते हैं उसका आधार क्या होता है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड? यस, डेटा। जो भी प्रोग्राम्स या कोड्स हम लिखते हैं उसका आधार हमेशा डेटा होता है। या तो हम कहीं से डेटा रीड कर रहे होते हैं, या तो हम कहीं डेटा राइट कर रहे होते हैं, या तो हम कोई एग्जिस्टिंग डेटा से मीनिंगफुल डेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसलिए डेटा इनपुट एंड आउटपुट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों देसी कोडिंग एकेडमी में। और जैसा कि आप समझ गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू टेक यूज़र इनपुट इन जावा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम यूज़र से जावा में इनपुट कैसे ले सकते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्लासेस सीखेंगे, स्कैनर क्लास और बफर्ड रीडर क्लास। इसमें यह भी समझेंगे कि स्कैनर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड बफर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड किन सिचुएशंस में हम स्कैनर यूज़ करें एंड किन सिचुएशंस में हम बफर्ड रीडर यूज़ करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हाउ टू टेक यूज़र इनपुट इन जावा। तो जैसा मैंने बताया, जावा में इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो क्लासेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है स्कैनर क्लास और दूसरा होता है बफर्ड रीडर क्लास। पहले स्कैनर की बात करेंगे, फिर बफर्ड रीडर को देखेंगे। तो स्कैनर से इनपुट लेने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, इंपोर्ट स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में अवेलेबल है, तो इसे यूज़ करने से पहले हमें java.util.scanner को इंपोर्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारे मेथड्स जावा में पहले से इंपोर्टेड रहते हैं जो java.lang पैकेज का हिस्सा होते हैं, बट स्कैनर का क्लास हमें एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, import java.util.scanner। ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। सेकंड स्टेप होता है हमारा स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं, मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले वीडियो में आपको बताया था, किसी भी क्लास को अगर हमें जावा में यूज़ करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओनली देन वी कैन कॉल द मेथड्स ऑफ द क्लास। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लासेस एंड मेथड्स वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब देखते हैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमारा बन गया स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं स्कैनर एक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट का नाम है और हमने क्रिएट किया है न्यू ऑब्जेक्ट और सिस्टम डॉट इन। आउटपुट के लिए जावा में सिस्टम डॉट आउट यूज होता है और इनपुट के लिए सिस्टम डॉट इन। तो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हमें स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना था, दूसरा स्टेप हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना था। अब हमारा तीसरा स्टेप ये है कि हम स्कैनर के ऑब्जेक्ट से अपना यूजर का इनपुट रीड करें। तो रीड इनपुट। तो इनपुट रीड करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, सपोज मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी है यूजर से, तो मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल टू स्कैनर। ये स्कैनर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो है, डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का मतलब लाइन में जो नेक्स्ट इंटीजर यूजर डाल रहा है उसकी वैल्यू आई में स्टोर कर दो। अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। इसी तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, फॉर एग्जांपल हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है तो हम इसे नेक्स्ट फ्लोट या नेक्स्ट डबल भी कर सकते हैं। तो रीडिंग इनपुट में अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट लाइन, अगर इंटीजर वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट फ्लोट या डबल कर सकते हैं अगर हमें डेसिमल वैल्यू लेनी है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप होता है फाइनली हमें स्कैनर के ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जो हम जिससे हम रीड कर रहे हैं, वो स्ट्रीम हमारी खुली हुई है। तो
बंद करने प्रोग्रामिंग क्लोज करने से पहले हमें उसे क्लोज करना है, तो हम लिखेंगे स्कैनर डॉट क्लोज। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स फॉर यूजिंग स्कैनर। पहला, हमें स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना है, जिसके लिए हम लिखेंगे import java.util.scanner। उसके बाद हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये स्कैनर इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका नाम आप स्कैन भी रख सकते हैं, इसका नाम आप SC भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू चूज, बट क्लास का नाम स्कैनर है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। थर्ड स्टेप इज वेयर वी रीड द इनपुट। थर्ड स्टेप में हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और स्कैनर डॉट नेक्स्ट मेथड यूज करके रीड कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, वट एवर इट इज। और फाइनली हमें स्कैनर को क्लोज करना है सो दैट हमारी स्ट्रीम खुली ना रह जाए। तो ये हो गया फ्रेंड्स स्कैनर मेथड को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं बफर्ड रीडर पे। बफर्ड रीडर पे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक क्विक क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मैं रेगुलरली फंडामेंटल जावा कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस डाल रहा हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूट जाए। सो क्विक रिमाइंडर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए अब बात करते हैं बफर्ड रीडर की। जैसे स्कैनर क्लास में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़े थे इनपुट लेने के लिए, सिमिलरली बफर्ड रीडर में भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप इज सेम एज स्कैनर क्लास, जिसमें हम इंपोर्ट क्लास करते हैं। अब स्कैनर इज सिंपलर, स्कैनर में हमें सिर्फ एक क्लास इंपोर्ट करना पड़ता है, बट बफर रीडर में हमें 3 क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। पहला तो बफर्ड रीडर क्लास, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, और उसके बाद हमें IO एक्सेप्शन भी इंपोर्ट करना पड़ता है। ये तीनों क्लासेस क्या होते हैं इनको डिटेल में बताऊंगा मैं जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फॉर नाउ हमें यह समझना है कि स्कैनर में हमें सिर्फ एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है और यहाँ पे हमें 3 क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये क्लासेस हम कुछ इस तरह इंपोर्ट करेंगे। ये क्लासेस java.io पैकेज का हिस्सा है, java.input-output पैकेज, और उसी के अंदर बफर्ड रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर और IO एक्सेप्शन है। अब बफर्ड रीडर क्लास जो है ये हमारा एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाता है सिमिलर टू स्कैनर। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है, ये हमारे लिए एक इनपुट स्ट्रीम ओपन करता है जिससे कि हम इनपुट ले सकें। IO एक्सेप्शन का मतलब होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। बफर्ड रीडर हम जब भी इंप्लीमेंट करेंगे तो दिस रिक्वायर्स अस कि हम IO एक्सेप्शन को हैंडल करें। अब एक्सेप्शन क्या होता है इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप समझ सकते हैं कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई भी एरर आ गया, अगर फाइल रीड करने में फाइल नहीं मिली या फाइल का नाम गलत है तो उन एरर्स को हमें हैंडल करना होता है। बफर्ड रीडर मेक श्योर दैट वी हैंडल सच एरर्स। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है। फॉर एग्जाम्पल स्कैनर क्लास डज नॉट रिक्वायर यू टू हैंडल एनी एक्सेप्शन। तो अगर जब आप स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं और अगर फाइल नहीं मिली जिससे हमें रीड करना है या इनपुट नहीं आया तो ये एरर थ्रो कर देगा आपका प्रोग्राम। बट बफर्ड रीडर इन एरर्स को हैंडल करता है एंड वी कैन डिस्प्ले मीनिंगफुल मैसेजेस टू द यूजर दैट फाइल इज नॉट प्रेजेंट और इनपुट इज नॉट वैलिड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, और एक्सेप्शन को हैंडल करने को एरर हैंडलिंग समझ लीजिए आप। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप कि हम 3 क्लासेस इंपोर्ट करेंगे बफर्ड रीडर के लिए। सेकेंड स्टेप इज अगेन सेम एज स्कैनर, इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह बनेगा। बफर्ड रीडर ये क्लास का नाम हो गया, br ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर हमें एक इनपुट स्ट्रीम रीडर बनाना पड़ेगा, उसका भी ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम
रीडर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट में हमें स्पेसिफाई करना है कि हम इनपुट ले रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ा सा टेढ़ा है कंपेयर टू स्कैनर। हम पहले बफर्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके आर्ग्यूमेंट में हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, और इनपुट स्ट्रीम रीडर के आर्ग्यूमेंट में हम बताएंगे कि हम इनपुट ले रहे हैं सिस्टम डॉट इन। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है रीड इनपुट। इसमें इनपुट रीड करना सिमिलर टू स्कैनर कुछ इस तरह होता है कि स्ट्रिंग इनपुट इक्वल टू या डॉट रीड लाइन। अब डिफरेंस ये है स्कैनर और बफर रीडर में कि स्कैनर में आप नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फ्लोट करके अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को रीड कर सकते थे, बट बफर रीडर सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। यू कैन ओनली डू रीड लाइन। अब अगर इस स्ट्रिंग इनपुट में मुझे इंटीजर आ रहा है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट इनपुट। इस मेथड का मतलब है कि इंटीजर क्लास से हम पार्स कर रहे हैं जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है और उसको एक इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली हम स्ट्रिंग वैल्यू को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट बॉटम लाइन इज कि ये सिर्फ स्ट्रिंग रीड करता है और br डॉट रीड लाइन कमांड होती है इसको रीड करने की। अब फाइनल स्टेप जो कि हमारा स्कैनर में भी था, क्लोज द स्ट्रीम, और स्ट्रीम को हम क्लोज करेंगे br डॉट क्लोज। तो जैसे स्कैनर में था कि हमारे पास 4 स्टेप्स थे, पहले इंपोर्ट करना है क्लास, फिर क्रिएट ऑब्जेक्ट करना है, फिर रीड करना है और फिर स्ट्रीम को क्लोज करना है। तो ये 4 स्टेप्स इसमें भी है। अब एक एडिशनल स्टेप है इसमें। एडिशनल स्टेप हमारा इसमें ये है कि मैंने आपको बताया था कि बफर्ड रीडर हमेशा आपको रिक्वायर करता है कि आप IO एक्सेप्शन को हैंडल करें। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ये सब हमें एक ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ता है। ट्राई कैच। अभी ट्राई कैच के कॉम्प्लेक्सिटी में मत पड़िए कि ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है। बेसिकली ये समझें कि जो भी कोड हम लिख रहे हैं, अगर हमें लगता है कि उस कोड में कोई एरर आएगा तो हम उसे ट्राई में डालते हैं, और अगर एरर आ गया तो हैंडल करते हैं हम कैच में। तो बफर्ड रीडर में हमें ट्राई कैच के अंदर ये सारा काम करना पड़ता है। बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना और इनपुट रीड करना, ये सब हम ट्राई कैच के अंदर करते हैं, और बफर्ड रीडर का रीडर क्लोज भी करना। तो सिमिलर टू स्कैनर क्लास, बफर्ड रीडर में भी हम इंपोर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रीड करेंगे और क्लोज करेंगे। एक एडिशनल चीज करनी होती है कि हमें ट्राई कैच ब्लॉक में डालना पड़ता है बफर्ड रीडर का कोड, बिकॉज बफर्ड रीडर रिक्वायर्स यू टू हैंडल IO एक्सेप्शन। तो ये तो हो गया हमारा स्कैनर और बफर्ड रीडर की थ्योरी। अब एक्लिप्स पे चल के देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे रन होगा। तो स्कैनर का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मैंने एक नया क्लास बनाया है, यूजर इनपुट डेमो। क्लास लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अब स्कैनर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा था स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना। तो लेट्स इंपोर्ट java.util.scanner। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना। तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। दो स्टेप्स कंप्लीट। थर्ड स्टेप इज हमें यूजर से इनपुट रीड करना है। तो लेट्स गिव अ प्रॉम्प्ट टू द यूजर system.out.println। let's say we want to know the score of cricketers. So let's ask how much did Virat
स्कोर, विराट कोहली ने कितने रन बनाए। अब जो विराट ने रन बनाए हैं वो हम एक इनपुट वेरिएबल विराट में स्टोर कर लेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। एक और क्रिकेटर का ले लेते हैं, कुछ लोग रोहित शर्मा के भी फैन होंगे, तो लेट्स से एक और इनपुट लेते हैं, हाउ मच डिड शर्मा स्कोर, और इसे हम शर्मा नाम के वेरिएबल से संबोधित करेंगे। तो हमने क्या किया, स्कैनर का क्लास इंपोर्ट किया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर को प्रॉम्प्ट दिया हाउ मच डिड विराट स्कोर, और स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट से वैल्यू एक विराट नेम्ड वेरिएबल में स्टोर कर ली। सिमिलरली हमने शर्मा का भी स्कोर ले लिया। अब हम आते हैं, सपोज मुझे इसका टोटल प्रिंट करना है या कोई भी मैनिपुलेशन करनी है, लेट्स से टोटल, इंट टोटल इक्वल टू विराट प्लस शर्मा, and we'll say system dot out dot println both scored a total of plus total। हमने इंपोर्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, इनपुट भी रीड कर लिया। अब फाइनल है स्कैनर को क्लोज करना, तो स्कैन डॉट क्लोज। बस इस सिंपल इलस्ट्रेशन के साथ हमने स्कैनर का प्रोग्राम बना लिया। लेट्स सी हाउ इट रन्स। तो अब इसको रन करते हैं। और हम देख सकते हैं इनपुट आउटपुट आया है हाउ मच डिड विराट स्कोर। अभी हम इसमें लिखेंगे 100। हाउ मच डिड शर्मा स्कोर, इसमें भी लिखेंगे 100। बोथ स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 200। तो हमने देखा कितनी आसानी से हम स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट के साथ कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई स्कैनर की बात। अब आगे बढ़ते हैं, बफर्ड रीडर का इम्प्लीमेंटेशन सेम प्रोग्राम में हम कैसे करेंगे। तो import java.util.scanner के जगह हम बफर्ड के क्लासेस इंपोर्ट करेंगे। लेट्स से import java.io.bufferedReader, import java.io.input_stream_reader और import java.io.exception। तो मैंने आपको बताया था इसमें हमें 3 क्लासेस इंपोर्ट करनी रहती है, इंपोर्ट बफर्ड रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर और आईओ एक्सेप्शन। स्कैनर का कोड हटा देते हैं। तो पहला स्टेप हो गया, हमने इंपोर्ट कर लिए बफर्ड रीडर के रिक्वायर्ड क्लासेस। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। नाउ रिमेंबर, मैंने कहा था कि स्कैनर के और बफर्ड रीडर में ये डिफरेंस है कि बफर्ड रीडर हमेशा आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करने का रिक्वायरमेंट रखता है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने बताया था हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना है। तो हमें ट्राई कैच के अंदर ही सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो हमने एक ट्राई ब्लॉक बना लिया और उसके अंदर चलिए अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बफर्ड रीडर, ये हो गया क्लास का नाम, br ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। अब इसके अंदर हम एक न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट देंगे, जैसा मैंने बताया था, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर हम देंगे सिस्टम डॉट इन। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम सेम काम करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। लेट्स से हाउ मच डिड विराट स्कोर, एक प्रॉम्प्ट देंगे यूजर को और इस वैल्यू को हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग विराट इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। रिमेंबर मैंने बताया था कि बफर्ड रीडर हमेशा स्ट्रिंग ही रीड करता है, रीड लाइन ही होगा, स्कैनर की तरह नेक्स्ट इंट हम नहीं यूज कर सकते। तो हमने क्या क्या स्टेप्स कर लिए, हमने इंपोर्ट कर लिया, स्टेप 1 डन, स्टेप 2 ऑब्जेक्ट बना लिया और स्टेप 3 हमने रीड कर लिया। अब हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से int v इक्वल टू इंटीजर
डॉट पार्स इंट विराट। अब सेम काम हम करेंगे, एक और इनपुट लेंगे, लेट्स से सिमिलर टू व्हाट वी डिड अर्लियर, हम लेंगे शर्मा का भी स्कोर लेंगे एंड से शर्मा एंड इस वेरिएबल का नाम एस। तो हमने दो इनपुट्स लिए, हाउ मच डिड विराट स्कोर, उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर किया br डॉट रीड लाइन करके और उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। सेम हमने हाउ मच डिड शर्मा स्कोर स्ट्रिंग में लिया और इंटीजर में कन्वर्ट किया। हमारा इनपुट का काम हो गया। लेट्स से int total equal to v plus s and print system dot out dot println both scored a total of plus total। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 2 3 डन। अब एक लास्ट स्टेप करना है हमें, br डॉट क्लोज। जैसे हमने स्कैनर को बंद किया था वैसे बफर रीडर को भी बंद करेंगे। तो ये हमने पूरा कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा है। ये कोड हम ट्राई ब्लॉक में इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर कोई भी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आए तो ट्राई ब्लॉक उसे कैच कर ले और कैच ब्लॉक में उसको हैंडल कर ले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर occurred और कैच में हम डिफाइन करेंगे कि हम किस तरह का एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं IO एक्सेप्शन और उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे ई। तो सारा कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर, और अगर इसमें गलती से कोई एरर आ गया तो कैच IO एक्सेप्शन के अंदर ये कोड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं जो यूजर को समझ में आए। तो लेट्स सी हाउ ये एग्जीक्यूट होता है। Similar output, how much did Virat score? 50. How much did Sharma score? 50. Both scored a total of 100. So same code buffered reader and scanner दोनों क्लास से implement करके हमने देख लिया। अब आते हैं important बात पे कि why buffered reader। तो स्कैनर क्लास हमने देखा कि काफ़ी इजी होता है, बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन है बिगिनर्स के लिए, वेरी नाइस। अगर आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हैं आप स्कैनर क्लास यूज़ कर लें। बफर्ड रीडर का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट हम बफर्ड रीडर क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली बात ये होती है कि ये परफॉर्मेंस बेटर होती है इसकी। तो आप जब भी कोई कोड लिखते हैं आगे लेवल पे, जब भी आप प्रोग्रामर बनेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कोड। स्कैनर क्लास स्लो होता है, बफर्ड क्लास फास्ट होता है, तो बफर्ड क्लास इसके लिए यूज करते हैं। सेकेंडली, बफर्ड क्लास यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो दोनों रिलेटेड हैं चीज़ें, जैसे परफॉर्मेंस बेटर इसलिए है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बेटर है। तो स्कैनर इज़ गुड फॉर स्टार्टिंग, स्कैनर इज़ गुड फॉर लर्निंग फॉर बिगिनर्स, बट अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना है और फास्टर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करना है तो हम बफर्ड रीडर ही यूज़ करते हैं। All right, so that brings us to the end of this tutorial. बट आज क्लास खत्म करने से पहले आई विल गिव यू अ टास्क। तो देखते हैं ये टास्क कौन कौन कंप्लीट कर पाता है। तो हमें ये करना है कि राइट प्रोग्राम टू टेक यूजर इनपुट। इनपुट क्या है? सपोज हमें चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि हमें कैलकुलेट करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कितने मैचेस होंगे टोटल। तो यूजर से इनपुट लेना है हाउ मेनी टीम्स, और यूजर से इनपुट लेना है हाउ मेनी मैचेस ईच टीम प्लेस। ठीक है, ये इनपुट हमें यूजर से लेना है और हमें पता है देयर विल बी 2 सेमीफाइनल्स एंड 1 फाइनल। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि वी नीड टू फाइंड
print total number of matches to be played in the tournament। ये आपका टास्क है। आपको एक प्रोग्राम लिखना है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि कितनी टीम्स खेल रही हैं, हर टीम कितने मैचेस खेलेंगी और हमें पता है कि 2 सेमीफाइनल होगा और 1 फाइनल होगा। तो आपको ये इनपुट लेके ये पता करना है कि टोटल टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, ये आपको प्रिंट करना है। ये है आपका टास्क और जो लोग इस टास्क को करेक्टली कंप्लीट करेंगे, आप मुझे ईमेल पे या कमेंट्स पे भेज सकते हैं। ईमेल इज़ im18solutions@gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पे अपना सॉल्यूशन भेजें या आप कमेंट्स में भी सॉल्यूशन डाल सकते हैं। मिलेगा क्या? अगर आपने सही सॉल्यूशन डाला और सटीक कोड लिखा, तो जो लोग सही सॉल्यूशन और सही कोड देंगे, उनके लिए मेरे तरफ से एक इनाम। आई विल गिव अ फ्री ट्यूटोरियल ऑफ बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का फ्री ट्यूटोरियल मेरे तरफ से 1-on-1 रहेगा, जिन लोगों ने सही जवाब दिया और सटीक प्रोग्राम लिखा। तो ये था आपका टास्क एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।